हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 22। जिसने 21 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आप सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र और यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये जो क्लास है वह डेली रात में 9 बजे चलती है, ठीक है, 9 PM डेली, मंडे से फ्राइडे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइव आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट भी करें और जिससे कि आप जांच सकें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? राज्यसभा सुधार बिल, मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल बिल या फिर मॉन्टेग्यू बिल? तो बताइए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो इसमें मार्ले मिंटो सुधार है, ये मिंटो कौन है? ये है लॉर्ड मिंटो, जो कि भारत के उस समय के वायसराय थे, ठीक है। और जो मार्ले हैं इनका पूरा नाम है जॉन मार्ले। ये भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए थे उस टाइम, ठीक। तो उन्हीं के नाम से इनका जो एक्ट है, जो सुधार है, वह रखा गया है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1909 में, 1910 में, 1911 में या फिर 1912 में? तो अगर हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ये कब रद्द किया गया था? ये रद्द किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक या फिर MG रानडे? तो क्या पूछा है हमसे? होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित था इन चारों में से? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? देखो, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था भारत के लिए स्वशासन। क्या था? भारत के लिए स्वशासन, ठीक है। और अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये किसने स्टार्ट किया था, किसने स्थापना की थी इसके, या किससे संबंधित थे? तो ये थे लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। दोनों लोग इससे संबंधित थे और इसका गठन किया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती कमला नेहरू या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। तो देखो, श्रीमती एनी बेसेंट ये आंग्ल आयरलैंड से थी। इन्होंने 1907 से 1933 तक इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रधान रही हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रीमती सरोजनी नायडू जी की, तो ये कौन है? ये 1925 में कानपुर में हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, 40वां जो अधिवेशन था उसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय महिला ये अध्यक्ष बनी श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वे हैं श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वे हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की, कादम्बनी गांगुली ने की, या फिर आनंद मोहन बोस ने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 ईस्वी में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ? चंपारण में, बारदोली में, चौरी चौरा में, या फिर डांडी में? तो भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ? ये हुआ था चंपारण, बिहार में। कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? बिहार के जो चंपारण है वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। अच्छा, इसमें क्या था? जो चंपारण है उसमें किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग यानी कि 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु जो अंग्रेज हैं उन्हें वो ज़बरदस्ती बाध्य कर रहे थे किसानों को कि आप इसमें नील की खेती करें। ठीक है, जबरन इस पर खेती करवाई जा रही थी और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे ही तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम, या फिर 1935 का शासन अधिनियम? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें कि क्या था? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, और ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ की गई? 1861 में, 1892 में, 1909 में, या फिर 1911 में? तो भारत में पहली बार जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वह कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी 1909 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1909 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था इसमें क्या था? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का इसमें प्रावधान भी किया गया। और फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियन थे उनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल कर दिया गया। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम द्वैध शासन प्रणाली की बात की जाए तो ये कब लागू की गई थी? ये की गई थी
1919 के अधिनियम द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? 1909 में, 1919 में, 1928 में या फिर 1935 में? तो बताइए द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1919 में। 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ या फिर आरंभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस में हुई थी? ये हुई थी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या फिर नेहरू रिपोर्ट? तो बताइए सही आंसर क्या है इसमें? इसमें है ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1931, 1919, 1920 या फिर 1942? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1919 में। ठीक है, 1919 में ये पारित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1857 में, 1885 में, 1914 में या फिर 1919 में? तो बताइए भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जनगठित आंदोलन का रूप लिया? तो ये लिया था वर्ष 1919 में। कब लिया था? 1919 में। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, M.K. गांधी चंपारण आंदोलन या फिर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसमें से हमसे बोला है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो अली बंधु भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हैं। इसके अलावा और भी हैं, मौलाना आज़ाद भी थे और हसरत मोहानी भी थे, अजमल खां भी थे। तो ये सभी खिलाफत कमेटी गठित इन्होंने की थी सबने मिलकर। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना या फिर भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना? तो जो खिलाफत आंदोलन था उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह जानी जाती है? नेहरू समिति, प्रारूप समिति, हंटर समिति या फिर मुदी मेन समिति? तो बताइए 1919 के जो जलियांवाला बाग की जो जांच के लिए जो समिति गठित की गई उसका नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हंटर समिति। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। फिर इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। ठीक है,
कमीशन में 1920 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो उसमें क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, उसकी रिपोर्ट में क्या आया था कि जो ये दुर्घटना हुई है जलियांवाला हत्याकांड, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। तो ये इसकी रिपोर्ट रही 1920 में। तो ये किस समिति का गठित है, ये है हंटर समिति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थीं। नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार, सरकार के बकाया करों का भुगतान। तो नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता थी वह कौन कौन सी थी? नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना और न्यायालयों का बहिष्कार करना। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या रहा था? इसका लक्ष्य ये था कि 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य की प्राप्ति कर लेना। इसके साथ ही जो सरकारी उपाधि हैं, स्कूल हैं, न्यायालय हैं, विदेशी सामान है एवं विधायिका का पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी इसमें। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।